ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरी बात सुन, हाथ से दूर रख के भाई। नीचे उड़े दबा दूं। ये देखो कैसे स्कूटी चढ़ा के, देखो स्कूटी चढ़ा के, स्कूटी का नंबर दिखाओ। स्कूटी चढ़ा के धक्के मार के भगा, ये देखो स्कूटी चढ़ा के धक्का मार के भगा ये व्यक्ति मुझे। पीछे हट जाओ, ये बिल्कुल पीछे। अभी आप देख लो किस प्रकार लोगों ने यहाँ पर घेर लिया है। छोटा मोटा काय बात की कंप्लेंट है, ये बताओ। काय बात की बात कर, काय बात की कंप्लेंट है। फैक्ट्री चला रहे हो तुम अचार की। दुनिया चला रही है, दुनिया चल रही है। आप एक जना भी आ जाएगा, हम खड़े यहाँ पे, इनसे पूछो ना आप। भाई खड़ा भी नहीं हो जाएगा 2 मिनट भी। किसी को नहीं आना, कोई प्रोग्राम कर सकते ना, खड़े हो सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आती है, अरे ये काम करती है तो इसलिए नहीं आती, ये काम करती है ना इसलिए नहीं आती इनको। आपसे पुलिस वाले ने 50,000 रुपए मांगे, हमसे कोई ने नहीं मांगे। मांगे थे मीडिया वाले ने मांगे थे। ऐसे आए थे, आपकी तरह आए थे, आपकी तरह आए थे। मैंने नहीं मांगे ना भाई। आप ऐसे धक्का कर रहे हो, धक्का मार रहे हो भाई। ये वो मत समझना भाई, आप नहीं समझ, आप वो मत समझना। वो जो लेके गए होंगे आपसे वो मत समझना आप मुझे। आपको गलत समझ रहे हो, गलत। 50,000 रुपए मैंने, चलो करवा दो, बुलाओ पुलिस बुलाओ। ये बताओ कितने पैसे लिए आपने एक्टिंग करी? भाई ये चीज आपको आरोप लगाना छोड़ दो, आरोप नहीं, किसी उस पे लगाना। मेरी बात सुनो, बात कर रहे हैं। कौन चढ़ रहा है आपके ऊपर? कौन चढ़ रहा है आपके ऊपर? देख रहा हूँ तुम। आपकी आईडी नहीं देख सकते क्या हम? दारू गांजा चरस, यहाँ पे गांजा नहीं बिकता, तू बोल दे अपनी माँ की कसम खा के। ओ भाई हाथ मत लगा बिल्कुल भी। मैं विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करने आया था, तो मेरे ऊपर लोगों ने हमला किया है, हाथापाई की है जी। आप बंद करवाएंगे कि आपने 4,000 मांगे? 8:30 हो रहे हैं। अब मुझे थाने से छोड़ा गया है। मेरा कैमरा भी रख लिया गया था, मेरे फ़ोन भी रख लिए गए थे। पुलिस ने ये कहा कि हम सब चीज़ें सेफ्टी के नज़रिए से रख रहे हैं। अमन विहार थाना आप देख लेंगे, पीछे थाना आपको दिख रहा होगा। और मुझे यहाँ तक भी बोला गया साहब के माध्यम से कि आप इस इलाके में कभी रिपोर्टिंग करने मत आना। क्या नाम है आपका? नाम तो मेरा पूनम है। तो आपको क्या आपत्ति है अगर यहाँ पर आचार की खबरें चल रही हैं, जो इलीगल फैक्ट्री चल रही है, उसमें आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति तो कुछ नहीं है। फिर बताओ ना किस चीज की वीडियो गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर गली में। आप चलो ना, फिर आप चलो मेरे साथ, तो चलो। कहाँ पे? थोड़ा सा आगे बढ़ो। हाँ। आपको मैं दिखाती हूँ सिमेल कहाँ पे नहीं है, समन बिहार में। आप हाँ? आचार की फैक्ट्री चलाती हैं क्या? हाँ मैं चलाती हूँ। तो आपके पास लाइसेंस है? हाँ। किस चीज़ का लाइसेंस है? अचार का लाइसेंस है। अचार का लाइसेंस है ना। पानी निकाल रही हैं आप, तो पानी और बाकी केमिकल हो रहे हैं। केमिकल कौन सा केमिकल है, चेक करा लो पानी को। चेक तो साफ दिख रहा है मैम। ये क्या साफ दिख रहा है? यहाँ पर खड़ा नहीं चलो ना, आगे भी तो चलो। नाले बंद पड़े, आप नाले बंद पड़े, हम आगे भी दिखाएंगे, आप हम वो भी दिखाएंगे। चलो। पहले इधर भी दिखाएंगे, आगे भी दिखाएंगे। आगे नाले भरे। आप चलो तो मैं एक क्या गली कह रहा तो हूँ? चलो, मैं आपसे कुछ। आपके पास पानी जो आप छोड़ रही हैं नाली में, तो उसका लाइसेंस आपको पता है? एनजीटी की गाइडलाइन है कि आप किसी भी कलर का पानी नहीं छोड़ सकते। तो किसी कलर का पानी, अगर हर नाली में ऐसा पानी ना हो, आप जो मर्जी कर लेना। ठीक है, चलो आप। मैं देख लूंगा, मैं आगे जाके। हाँ। पहले मैं यहाँ पे लोगों से बात कर लूँ, पहले मैं यहाँ पे लोगों से आगे तक चलो। हाँ, मैं आगे चलो, लोगों से आगे बात तक कर चलो, लूँगा। चलो। उसके बाद अभी देखिए जिस गली में हमने प्रवेश किया है, यहाँ पर ये कंप्लेन है हमें कि यहाँ पर जो है अचार की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और इन फैक्ट्रियों के पास आप देखेंगे बहुत ही गंदा पानी जो है ये लोग गलियों में छोड़ते हैं, स्मेल इसकी आती है। देखिए यहाँ पर जो फैक्ट्री चल रही है, सारे यहाँ से वहाँ तक सारा गंद साफ करते हैं, क्या काम नहीं करते? नाली ना के देखो कितनी सड़ी पड़ी है नाली, फिर भी अचार वाले इनका डंडा कर रखा है। क्यों कर रखा है डंडा अचार वालों के? फिर भी क्यों डंडा कर रखा है? हाँ छोड़ा नहीं हो रहे भाई, हमें लड़ाई मत करो। काम धंधे पे बात आएगी ना, बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ बता रहे हैं मैं। एक मिनट, इधर बोलो, आपको जो बोलना है इधर बोलो। क्या? इधर जो बोलना है आपको भाई मेरी बात सुन, हाथ से दूर रख के, हाथ से दूर रख के भाई, दूर है, मेरे से दूर रख। अरे तू आगे ले चले इसको यार, तू मान नहीं रहा किसी की बात। भाई हमें कंप्लेन मिली है। काय बात की कंप्लेंट है, ये बताओ। काय बात ऐसी क्यों बात कर रहे हो? काय बात की किस चीज की कंप्लेंट है? फैक्ट्री चला रहे हो तुम अचार की। दुनिया चला रही है, दुनिया चल रही है, बेकरी चल रही है। दुनिया चली, दुनिया की कंप्लेन होगी भाई, दुनिया की कंप्लेन हो गया, दुनिया की कंप्लेन होगी, दुनिया की कंप्लेन होगी। तुम नीचे उड़े दबा दूंगा।
पीछे पीछे हट जाओ, ये बिल्कुल पीछे हट जाओ, बिल्कुल। बाहर कर न्यू कर दे, न्यू रुक जाओ भाई। ऐसा कर 20,000 दिलवा दे लेबर को। यहाँ की गंद बता रहे हो ना तुम, आगे जाके देखो गंद। गली देख लो कितनी साफ है ये। देखो गंद, उधर जाके देखो गंद। यहाँ क्या गंद है ये देखिए बताओ। क्या स्थिति है, जब हम सवाल पूछने आ रहे हैं कि आखिरकार आप क्यों यहाँ पर कर रहे हो, इतने मजदूर आते ये हैं, स्थिति आप देख लो। यहाँ पर लेबर खा रही है। ये स्थिति आप देख लो किस प्रकार हाथापाई मारने की धमकी यहाँ पर मिल रही है। मारने की धमकी कोई नहीं दे रहा। अभी क्या बोला इसने, मारने की अभी धमकी क्या कोई बोला नहीं दे इसने, रहा। अभी क्या बोला, अभी इसने क्या बोला, हेलो। गली देख लो कितनी साफ है, कौन कह रहा है गली खराब है। पेंशन बन रही है गरीब की, किसी की सरकारी नौकरी किसका क्या है बताओ आप हमें। रोटी खा रहे तुम अपने जाओ, ये पूरी गली एक तरफ है, वो एक अकेला एक तरफ है। नमस्कार सर, सर मैं विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज चैनल से। कोई काम नहीं है। दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज चैनल से मैं यहाँ पर एक जगह न्यूज कवरेज करने के लिए आया हूँ। मुझे मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, लोगों ने घेर लिया है मुझे। आप जल्दी से टीम भेजिए यहाँ पर। नोट मांग रहे, नोट 50,000 अमन बिहार है सर ये। हाँ 50,000 तुमने मांगे, मीडिया वालों ने मांगे। 50,000 तुमने मांगे मीडिया वालों ने। आपसे? हाँ आपसे बीट वाले ने मांगे? फैक्ट्री वालों से। फैक्ट्री वालों से हाँ 50,000 रुपये? हाँ बीट वालों ने? हाँ मीडिया वाले। कहीं सफाई दिख रही है, कहीं सफाई दिख रही है। 1 मिनट में एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ आप यहाँ का प्रॉपर। आपसे पुलिस वाले ने 50,000 रुपये मांगे? हमसे कोई नहीं मांगे। मांगे थे, मीडिया वाले ने मांगे थे। ऐसे आए थे, आपकी तरह आए थे, आपकी तरह आए थे। मैंने नहीं मांगे ना भाई, आपसे मैंने नहीं मांगे ना। दूसरे आए थे, वो जा रहे हैं यहाँ पे मांगने के लिए। किसने बोला आपको पैसे देने के लिए? आपने बोला। अभी आप कह रहे थे पूरी गली एक तरफ है, ये अकेला की तरफ है। तुम ये बदबू तुम वहाँ तक आ रही है। कोई बदबू नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही। ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, हमें तो बदबू नहीं आ रही। कह रहे थे 50,000 रुपये मांगे पुलिस वाले से, सच है ये? पुलिस वाले क्यों मांगे? अभी तो आप कह रहे थे बीट वाले ने। भीड़ वाले नहीं मांगे, भीड़ वाले नहीं मांगे, तुम्हारे मीडिया वाले मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, पुलिस को मैंने कॉल कर दी है। और जो ये धमकी जो दे रहे हैं ना, ये आगे बढ़ के दिखा रहे हैं अपने ये सामने कैमरे पे। अरे हमने देख लिया, हमने सब देख लिया। और अगर ये फैक्ट्री सही है तो ये फैक्ट्री क्यों नहीं दिखा रहे खोल के? आप दिखा दो, आप दिखा दो। नहीं दिखा रहे हो ना, बेकरी भी देखेंगे। आप लोग अलग बात करो ना यार, आप बेकरी भी देखेंगे। अभी आप देख लो किस प्रकार लोगों ने यहाँ पर घेर लिया है। आप तस्वीर दिखाइए जरा कैमरा आसपास, किस प्रकार जो है यहाँ पर पूरी स्थिति है। सामने ये मकान है बना हुआ, क्या इसके लाइसेंस है नहीं है? और इस प्रकार लगातार यहाँ पर जो है ये फैक्ट्री कई जैसे चल रही है। लगातार देखिए लोग किस प्रकार अपोज कर रहे हैं, लोग किस प्रकार अपोज कर रहे हैं यहाँ पर। सबको जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपत्ति है और सभी लोग हाँ बेकरी में दुनिया भर के वहाँ पे जाके देखो कितनी बेकरियाँ चल रही हैं। दुनिया की बेकरी, दुनिया भर के गंदे हजारों सैकड़ों चल रही है, हजारों सैकड़ों बेकरी चल रही है। 50 साल चल रही है, 50 साल चल रही है। कहाँ गया तुम्हारा कंप्लेन पर्सनल? करते हो आगे? आप लोग इसकी कंप्लेन करते हो क्यों कंप्लेन कंपनी? मेरी बात सुनो, कंपनी चलाने के लिए कोई लाइसेंस जरूरी होता है नहीं होता? यहाँ पर कोई लाइसेंस देता ही नहीं है। 50 बेकरी चल रही है, 500 बेकरी है यहाँ पर। लाइसेंस आपको नहीं देता? छोटा मोटा उद्योग बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं, अपना काम है। तो जब लोगों को परेशानी है, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, जब लोगों को परेशानी है, परेशानी बताओ। ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, और भी आगे पड़ोसी है, सबसे पूछ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्लेन आ रही है, मैं ऐसे तो नहीं आ गया। मैं मेरे को भी तो कंप्लेन मिली है ना, मैं ऐसे तो नहीं आ गया। एक बात तो करने दो, मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दो। हाँ जी, जब मुझे कंप्लेन मिली है मैं तभी तो यहाँ पे आया हूँ। मेरे को सपने तो आए नहीं, मुझे जो कंप्लेन करी मेरे साथ है वो, समझ रहे आप? जो कंप्लेन करता है वो कहीं ना कहीं हमें देख रहा है और सुन रहा है। आप इसका नाम नहीं बता सकते किसने करी हमें, लेकिन कंप्लेन आई है हमारे पास। अगल बगल वाले को पूछो आप, जिन्होंने कंप्लेन करी है। हमारे बगल वाले को परेशानी होनी चाहिए ना, उनसे पूछो आप। ये रहा घर, ये रहा, पूछो आगे वाले घर वाले पूछो। एक जना भी आ जाएगा, हम खड़े यहाँ पे, इनसे पूछो ना आप जो ये पानी निकाल रहे हो, मेरे पास वीडियो है, जो पीला पानी निकल रहा है, ये पीला पानी आप लोग क्यों नहीं कंट्रोल करते हो इसको? भाई जी बात है पानी की कंट्रोल की, पानी का कंट्रोल कर देंगे। अब आपको पता है खुद आम हल्दी में लगा होता है, उसको धुलाई करते हैं तो भाई पानी नाली में जाएगा और किस में जाएगा वो बताओ? नहीं, आप नाली में, जो मैं आपको वीडियो मेरे पास आई है, 1 मिनट बात कर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ।
आपको परेशानी है? आती है भाई, खड़ा भी नहीं हो जाता 2 मिनट भी, ना कोई प्रोग्राम बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, या गाड़ी खड़ी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आती है? ये कह रही है नहीं आती है? अरे ये काम करती है तो इसलिए नहीं आती, ये काम करती है ना इसलिए नहीं आती इनको। कैसे चल रही है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये कहाँ रहती है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? आप ऐसे क्यों धक्का कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों धक्का मार रहे हैं? हम तेरे को बंद करवाएंगे। ऐसे क्यों धक्का दे रहे हो? 50,000 मांगे, पूरा मांगे, पूरा मांगे 50,000। 50,000 रुपये मैंने? चलो करवा दो, बुलाओ पुलिस बुलाओ अभी आप। अरे बुलाओ पुलिस, आप पुलिस बुलाओ। 50,000 रुपये लिए हमने, बुलाओ पुलिस। नहीं बोलो भाई, वो ये वो मत समझना भाई, आप नहीं समझना, आप वो मत समझना, वो जो लेके गए होंगे आपसे वो मत समझना आप मुझे। आपको गलत समझ रहे हो, गलत बात समझ रहे हो आप। ये आप ऐसे कंधे पे हाथ भी मत मारो और कुछ मत करो, बिल्कुल अलग कर जाओ मेरे से आप, बिल्कुल वो मत समझना आप। देखिए यहाँ पर जो कंप्लेन करने आ रहे हैं उनको भी किस प्रकार डराया धमकाया जा रहा है, उनको भी डराया धमकाया। ये देख लीजिए आप, पूरी गली में देख लीजिए किस प्रकार यहाँ पर किस प्रकार देखिए पूरी गली इस वक्त इकट्ठी हो गई है। और ये सारे के सारे लोग जो लोग कंप्लेन करने आते हैं उन लोगों को इसी तरीके से इकट्ठे होके ये लोग सामने मारने के लिए आते हैं, इसी तरीके से मारने के लिए आते हैं। मैं आपको कंप्लेन दिखा दूंगा, मैं आपको एमसीडी की कंप्लेन दिखा दूंगा। और बताइए, लोगों ने कंप्लेन की है, आप लोगों ने रोजीना का डंडा दे रहा हूँ बाहर को, किसी न किसी तरह से डरा रहा है, ये हर तरह से रोज डरा रहा है, तो वो बात अच्छी है। अगर आप सही हो तो क्यों डर रहे हो आप? हम कहाँ डर रहे हैं, हम तो तुम्हारे सामने बोले ना, हम तो मजदूर हैं। अगर आप सही हो, मेरी बात सुनो, अगर आप सही हो तो कोई बोल, मेरी बात तो सुनोगे। अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप उसको क्यों भगा रही हो, क्यों मार के भगा रही हो? मारना ही होगा ना, आप मुझे धमका रहे हो, मुझे धमका रहा है। पल्ली गली में रहते हो यहाँ, ये बदबू वहाँ तक जा रही है ना, बदबू वहाँ तक। ये देखो कैसे स्कूटी चढ़ा के, देखो स्कूटी चढ़ा के, स्कूटी का नंबर दिखाओ, स्कूटी चढ़ा के धक्के मार के भगाए। देखो स्कूटी चढ़ा के धक्का मार के भगाए व्यक्ति मुझे। अभी ये स्कूटी का नंबर कैद हो गया, दिल्ली पुलिस को नंबर देंगे हम। ये स्कूटी का नंबर देखें, ये देखिए आप, पूरे पैर पे किस प्रकार वो चढ़ा के गया है, देख लीजिए आप। ये पूरी की पूरी तस्वीर है, किस प्रकार कितनी बड़ी सेटिंग है दिल्ली एमसीडी, किस प्रकार की सेटिंग है। आखिरकार यहाँ के जो निगम पार्षद है वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। आप तस्वीर दिखाइए पीछे एक बार फिर से। ये तमाम वो लोग हैं जिनको मीडिया वाला भ्रष्ट है। यहाँ की जो कोई मजदूरी को परेशानी नहीं है, ये मीडिया वाला भ्रष्ट है। ये नोट मांग रहे हैं, नोट के बाद फैक्ट्री मेरे घर के सामने है, हमें कोई परेशानी नहीं है। फैक्ट्री मेरे घर के सामने कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पैसे ला के और यहाँ खड़ा कर रहे हैं। कौन पैसे ला रहा है, किसने दिए हमें पैसे? मीडिया वाला जितना रिपोर्ट करिए, इनसे पूछवाओ पैसे दिए क्या आपने मेरे को? क्या ये? आपने पैसे दिए क्या मेरे को? मैंने कोई पैसे नहीं दिए, आपने बुलाने के पैसे दिए? नहीं, कोई मुझे कंप्लेन मिली है, कंप्लेन हमने 10 बार करिए, कभी आए? आपने कब करी? मेरे को कब करी? मेरे को कब करी आपने? आप कंप्लेन करो, आप कंप्लेन करो, आप कंप्लेन करो। जी मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे दारू समय गांजा सब कुछ बिक रहा है। देखो मेरी बात सुनो, आप ये बताओ कितने पैसे लिए आपने एक्टिंग करी? भाई ये चीज आप आरोप लगाना छोड़ दो, आरोप नहीं, किसी पे लगाना। मेरी बात सुनो, कैमरामैन सबूत है, कहाँ सबूत? अरे दिन दाड़े दिखाओ, 24 घंटे सबूत क्या बंदे खड़े हैं? मेरे को दिखाओ ना, मैंने मेरे चैनल से दारू गांजा चरस, यहाँ पे गांजा नहीं बिकता, तू बोल दे अपनी माँ की कसम खा के। ओ भाई हाथ मत लगा, बिल्कुल भी हाथ मत लगा। मेरी बात सुनोगे आप अगर कंप्लेन करोगे, अगर मैं नहीं आता आपकी कंप्लेन पे, तब आप मुझे बोलना। मेरी बात सुनो, दारू पियोगे आप? दारू ये बताओ, दारू घर में, समय घर में। आप मुझे कंप्लेन करो, अगर मैं नहीं आता वो चीज कंप्लेन लोग मीडिया को पता नहीं है। रुक जाओ, दिखाते लाइव, 1 मिनट भाई, रुक जाओ। चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। लाइव का रिकॉर्ड। आंटी शांत रहो, 1 मिनट सर मेरे को आप ये बताओ। आंटी शांत हो, ओ भैया, अरे शांत रहो। 1 मिनट भाई आप ये बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पे घर घर में दारू बिकती है दिल्ली के अंदर? लोकल रेजिडेंस नहीं हूँ, पहली बात ये। हाँ जी, समय बिकती है यहाँ पे। नशे के अंदर लोग इतने घुस रहे हैं नशे में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और रुक जाओ, कभी दारू पी रहे हैं, यहाँ पे इतनी चोरियां होती है, कभी साइकिल उठा के लेके जा रहा है रोड पे। कितने केस दिखाऊं अमन विहार थाने के? मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो।
आपने अगर एक बार भी दिल्ली क्राइम मोर्चा को फोन करके बताया होगा। मेरी बात मोर्चा नहीं, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम, कोई से भी न्यूज उठा लो, क्या सबों को पता नहीं है यहाँ पे क्राइम हो रहा है? मुझे नहीं पता सर। यार आपको क्यों नहीं पता? नहीं पता था, मैं लोकल माँ की कसम खा के बता दो, आप लोकल रेजिडेंस नहीं हूँ। जहाँ पे आप रहते हो, ये माँ बहन पे मत जाओ, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। माँ बहन को गाली नहीं पकड़ा, आप ईमानदारी की कसम खा के बता दो कि आपको नहीं पता। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे एरिया में नहीं बिकता, मेरे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नहीं बिकता। ये देखिए आईडी कार्ड की फोटो खींच रही है हमारी और सारी चीजें हो रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल है, आपकी फोटो देख नहीं सकते क्या हम? आपका हक है हमारे यहाँ पे आने का, आप हमारा हक नहीं है क्या आपके यहाँ? इस पे चढ़ाओ मत इतना। चढ़ कौन रहा है? इतना चढ़ो मत। बात कर रहे हैं, कौन चढ़ रहा है आपके ऊपर? कौन चढ़ रहा है आपके ऊपर? देख रहा हूँ मैं आपकी आईडी नहीं देख सकते क्या हम? मेरे साथ चल, मीडिया वाला है तो दुनिया भर की फैक्ट्री दिखाऊं, जीन्स की फैक्ट्री। बिल्कुल दिखाना, बिल्कुल दिखाना, एक मिनट रुक जाओ। जगह जगह काम हो रहा है। मैं छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे हर घर में है। मैं बिल्कुल किस किस को रोकोगे आप? मैं उस बात से सहमत हूँ बिल्कुल, और लेकिन जहाँ पे कंप्लेन आती है वहाँ जाते हैं। ठीक है जी, आप क्रांति हो ना, क्रांति क्रांति हो ना, क्रांति पेट्रोल हो ना? नहीं जी, न्यूज चैनल से क्रांति ना, हाँ। दिखा दो क्रांति। मैं देखूंगा। एक मिनट रुक तो जाओ, मैं देखूंगा। मैं चलूंगा, चिंता मत करो। रिपोर्ट करिए ना, उससे 20-20 हजार रुपए कितने लुगाई काम कर रही है इनके दिलवा दे, और आदमी काम करे इनके पैसे दिलवा दे ना। एक भी लुगाई काम नहीं करेगी, कोई लुगाई धंधा करने नहीं जाएगी यहाँ से। लुगाई तो काम करेंगी, मेहनत करेंगी, कोई तनख्वाह तो है नहीं आदमी की सरकारी कोई यहाँ। लुगाई भी कर, 60 साल के आदमी उनकी भी पेंशन नहीं है, और जो 60 साल के नहीं उनकी पेंशन बंदी हुई है, वो पेंशन खा रही है। ब्याज को पैसा खा रहे हैं, उनका ब्याज को पैसा खा रहे हैं क्या? जीना हराम कर रखा, गली में जीना हराम कर रखा, रहने ही नहीं देते कैसे भी। कभी बच्चन के ऊपर, कभी काम के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। क्यों कलेश करते हैं? नहीं, हमारा तो बिजनेस चल रहा है दूसरा, जो हमारे वहाँ से कमाई आ रही है, मैं खा रहे में रह के लुगाई धंधन में चली जाएंगी। सारा गंद साफ करते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी देख लो। गली साफ नहीं हो तो कहीं भी गंद हो तो बता दो आप, कहीं भी गंद हो गली में। सारा साफ आप करते हो? हाँ, हम करते हैं। की कोई टीम नहीं आती, कोई भी खुद साफ करते, नाली को साफ खुद साफ करते और तुरंत गाड़ी में मल भर के लेके जाते कूड़ा, तुरंत गत्ते में। कोई टीम नहीं आती यहाँ पे। आप बाहर निकल के देख लो, इधर रोड पे देख लो, पीछे रोड पे देख लो, आप अगर पैदल निकल जाओ। निगम पार्षद का आपके है जी? निगम पार्षद के क्या नाम है आपका? मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्या नाम है? रविंद्र भारद्वाज। रविंद्र भारद्वाज कौन सी पार्टी से है ये? आम आदमी। कितने साल से हैं पार्षद ये? 10 साल से। 10 साल से। और यहाँ पे कोई टीम नहीं आती आपकी? नाली हम खुद ही साफ करते हैं यहाँ, खुद साफ करते और खुद ही गाड़ी में भर के लेके जाते। में आती नहीं है या आप लोग आने? अरे आती नहीं है यार, हम क्यों साफ करेंगे? अंगूठा लगवाने, वोट लेने, फिर नहीं आते। देखिए ये स्थिति है। वार्ड नंबर कौन था पड़ता है आपका? वार्ड नंबर कितना? 41। 41। एक बार भी नहीं आते। 41 वार्ड नंबर है ये। और मैं आपको बता दूं, ये निगम पार्षद की पूरी जवाबदेही है कि जब ये महिलाएं ये कह रही हैं कि भाई यहाँ पर बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होती है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है, उसके बावजूद यहाँ पर स्थिति ये है कि लोग झूठ बोल रहा है, पैसे लेके बोल रहा है। क्या झूठ बोला मैंने? ये दूल्हा सफाई होती है, सफाई हो रही है। सफाई नहीं होती, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। सफाई होती है सफाई। क्या बोल रहा हूँ? सफाई होती है, सफाई नहीं होती। समझाओ नहीं, अगर सफाई नहीं होती, हम खुद करते हैं। झूठ बोल रहे हो। सफाई हमारे को खुद करनी पड़ती है, गली में से पानी निकलता है जब, चाहे किसी की लैट्रिन है, चाहे किसी का पानी है, यही लोग करते हैं। अरे बोलन दो ना, क्या करेगा? हाँ सर, किया था। सफाई होती है, नगर सफाई होती है, सफाई होती है। जी मैं विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ। इसके अंदर बना ले वीडियो। मैं विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करने आया था तो मेरे ऊपर लोगों ने हमला किया है, हाथापाई की है। जी कीर्तनारायण चलो भाई, फोन को काटो ना, हमारी सुनो ना, फोन पे लग गए आप, हमारी तो सुनो। सर हम आचार की जो कंप्लेन थी हमारे पास, एक फैक्ट्री चल रही थी उसके रिगार्डिंग। आप एक मिनट बाद में बात करना, पहले यहाँ जनता जनार्दन खड़ी है, इनकी नहीं सुन रहे हो आप? हमने कितनी बात करें आपसे, कितनी बात करें? आप ही लोग मारोगे भी, आप ही लोग से बात करें। ये कैमरा चालू है, फोन पे बात हो रही है, क्या एक्टिंग हो रही है? आप सर टीम भेजिए जल्दी प्लीज। हाँ जी, टीम मंगाइए, तगड़ी से तगड़ी टीम बुलाइए। हेलो, मैं कह रहा हूँ सर टीम भेजिए जल्दी आप।
आप नहीं आ रहे सर? पीछे देख लो आप गली, आप यहाँ की कह रहे हो, आप पीछे की आंटी गली मैं सारी जाके गली देख लो देखूंगा, आप। मैं सारी गली देख लूंगा, आप कंप्लेन पीछे करो। की गली आप जाके देख आप लो किस कंप्लेन- तरह सड़ी हुई है गली। आप रोड पे उधर जाके देखो कितना सड़ा हुआ है, इधर जाके देख लो कितना सड़ा हुआ है, आगे जाके देख लो। पैदल नहीं निकल सकते आप पैदल। जिस इस गली में सफाई नहीं इतनी, कोई भी गली में आप सफाई तो मैं गुलामी कर दूँ आपकी। अगर कहीं भी सफाई दिखा दो आप इतनी, मैं गुलामी कर दूँ, कोई नहीं करे तो जिस गली में तुम्हें सफाई है जितनी इसमें। लोग वगन का गंद लैटरिन तक भर भर के लेके जाते हैं गाड़ी में, फिर भी जीना आराम कर रखा है। मजदूर आदमी कहाँ जाएगा, काम धंधा कुछ नहीं, क्या करे, कहाँ जाए? बच्चे इनकी कोई सरकारी नौकरी, कोई नौकरी नहीं है हमारे बच्चों की। ना आदमी की पेंशन है, 60 से ऊपर हो रहा है मेरा आदमी, 80 साल से ऊपर, अभी तक पेंशन नहीं है। कोई भी धक्का खा के आ जाते, क्या करे फिर अब, कहाँ जाए? छोटा मोटा अपना काम कर लेते घर में, मैं बच्चों भी तो आप लोगों से सवाल पूछने आया था ना, मेरी बात सुनना आप, मैं भी आपसे सवाल पूछना आया ना, लेकिन आप लोग मुझे वहाँ से घसीटते हुए यहाँ तक ले आए। ये घसीट नहीं होता भाई साहब, जिस तरीके से आप लोग देखो हमने गलत काम, कोई नहीं, हमारी 2-4 दिन पहले वीडियो बनी थी, फिर उसको वो कर रहे हैं, वायरल करते हैं, अरे भैया 4 बना रहे हैं, अरे भैया 4 ही तो बना रहे हैं। अरे वो पैसे लेके जा रहे हैं, मैंने पैसे मांगे, मेरी चैनल ने पैसे मांगे आपसे, ये बताओ आप। मारने पैसे की धमकी दे रहे, बार-बार उसमें गोली निकालेंगे। अरे गोली निकाल के तो दिखाओ आप, गोली का नतीजा हम दिखाएंगे, फिर कैसे गोली मारते हैं? आपको धमकी दी है? हाँ, हमारे आदमियों को, लड़कों को धमकी दी जा रही है, गोली पार करेंगे, इसमें गोली मार के तो दिखाओ। कौन धमकी दे रहा है आपको? नहीं के दे रहे धमकी, यही गोली पार करेगा इसमें, तेरे गोली मारूंगा, बताओ। इसने बोली भूरे ने कंप्लेन करी पुलिस में। हम तो आपस दायरे के मारे नहीं बोल रहे, सिर्फ आपको समझा दिया, कई बार बोल दे बाप से बात करिए अभी। बात तो पूछो उससे, अचार को लेकर बात हुई। अचार के ऊपर नहीं, वैसे ही कोई भी गाड़ी निकले, बाइक निकले, तेरा गोली काटूंगा। काम नहीं 40 साल से चल रहा है यहाँ, आज कोई नया काम नहीं करा अचार का। जब से ये कॉलोनी बसी, जब से हम अचार का काम कर रहे हैं। जब बेकरी चल रही बिन पे जाओ ना, और उद्योग धंधा छोटा सा अपना बढ़ाते, अपना बेच जाते हैं। वो मुसलमान है ना, उनकी बेकरी चल रही है 3-3 4-4 भाई साहब आप ये मत दिखाओ आप, ठीक है? आप ये मत बताओ हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, मत वहाँ जाके तो देखो ना, चलो ना। इलीगल होता है। आपको बंद करवाएंगे कि आपने 4,000 मांगे हैं। ये जो जिन्हें कंप्लेंट करी है वो एक अकेला बंदा है, और पूरी गली 100 एक तरफ है, कोई गंदगी नहीं, को कुछ नहीं है। और ये पैसा लेके बता उसकी पक्ष बोल रहे हैं, उनके फादर से बात करा, फादर करा। ठीक है, आप मेरे को बंद करवा दो। मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि मैंने पुलिस को कंप्लेन करे हुए लगभग आधे घंटे से अधिक हो चुका है मुझे, और अब तक पुलिस की टीम यहाँ पर नहीं आई है। अमन विहार थाना लगता है ये, और इस थाने की ये स्थिति है, वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अभी तक दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर नहीं आई है। मैंने कॉल करके बोला, सारी सिचुएशन मैंने समझाई, उसके बावजूद पुलिस की टीमें यहाँ पर नहीं आई है। देखिए इस खबर पे जो दूसरा पक्ष है, हम वो भी ले लेते हैं, जिन्होंने हमें कंप्लेन करी हैं, जिन लोगों की शिकायतें हैं, जिन लोगों की शिकायतें मैं कैमरे पर फ्लैश कर रहा हूँ। एमसीडी को इन्होंने कंप्लेन कर रखी है, और रोहिणी जोन में इन्होंने कंप्लेन कर रखी है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आखिरकार उन्होंने कंप्लेन क्यों करी? और उसके बाद यहाँ पर कई बार टीमें की विजिट भी हुई हैं, चीज़ें बंद भी होती हैं, लेकिन इसी तरीके से जैसे आज पब्लिक आमादा हुई है, ऐसे ही और भी जब टीम आती है तो उनके ऊपर भी ऐसे ही आमादा की कंप्लेन मिलती है। और अभी दूसरा जो पक्ष है, मैं उस पर भी उनकी भी राय लेना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है, वो क्या बोलते हैं। अभी देखिए सामने शायद पुलिस टीम आ गई है, और पुलिस टीमें अभी आ चुकी हैं। पीसीआर को हमने कॉल की है, फाइनली 15-20 मिनट के बाद पुलिस यहाँ पर आई है। मैं ज़रा खुद जाता हूँ उनके पास, खुद बोलता हूँ मैं। सर मैंने कॉल की थी आपको, क्या हो गया? यहाँ पे सर मैं रिपोर्ट करने के लिए आया था, मेरे को कंप्लेन मिली थी कि अचार की फैक्ट्री चल रही है, उसमें से इतनी स्मेल आ रही होगी, आप भी महसूस कर रहे होंगे वो स्मेल। और उसके बाद इन्होंने जो है मेरे को हाथापाई करी मेरे साथ, ये स्कूटी चला के भागने का उसने प्रयास किया है, उसकी पूरी वीडियो है, इसमें कैमरे में कैद है। और वो पीछे ऐट के मेरे मतलब अगर कैमरा नहीं होता तो मुझे मारते ये लोग। क्या नाम भाई? मेरा विजय ठाकुर, वहाँ पे वो फैक्ट्री दिखाने के लिए। देखिए पूरी कंप्लेन जो हमने की थी, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची, और अब जो है हमें भी अमन विहार थाना लाया गया है। मैं भी थाने के बाहर मौजूद हूँ, और अंदर मुझे एसएसपी साहब ने बुलाया है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। उनसे भी मिलते हैं, इस पूरी कंप्लेन को उनको आगे प्रोसेस करवाने के लिए बोलते हैं, और देखते हैं कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने जब अमन विहार थाने के अंदर की वीडियो बनाई थी जाते वक्त,
कि मैं अब थाने के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। मुझे अब रात के लगभग आपको मैं बता दूँ 8:30 हो रहे हैं। अब मुझे थाने से छोड़ा गया है। मेरा कैमरा भी रख लिया गया था, मेरे फ़ोन भी रख लिए गए थे। पुलिस ने ये कहा कि हम सब चीज़ें सेफ्टी के नज़रिए से रख रहे हैं, लेकिन आप समझिए इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आखिरकार क्या है। मैंने सिर्फ इतना अपराध किया था कि मैं एक न्यूज़ कवरेज करने के लिए गया, वहाँ पर मैंने पब्लिक से सवाल पूछे, पब्लिक ने मुझ पर हमला किया। तो उसके बाद फिर मैंने कहीं ना कहीं पुलिस को इसके बारे में सूचना दी और उसी वक्त मुझे थाने पे बुलाया गया। मेरी स्कूटी के साथ मुझे बुलाया गया, मेरे कैमरामैन सहयोगी के साथ मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मुझे बिठाकर अब तक रखा गया था। अब जब मेरी ऑफिस से टीम आई है उसके बाद यहाँ से जो है मुझे यहाँ पर रिलीज़ किया गया और मैंने जो मेरे साथ हुआ मैंने वो सारी कंप्लेन भी लिख के दे दी है। मुझे यहाँ के जो SHO साहब उन्होंने भरोसा तो दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। वो एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें हमने उस स्कूटी का नंबर भी हम मेंशन कर देंगे कि कौन सी स्कूटी जिसने इस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन बड़ा सवाल दर्शकों फिर से यही है कि मुझे अपनी जान की जो मैंने कंप्लेन लगाई, मैंने जो कहा कि मेरे को बचाइए सर आकर यहाँ पर, उसके लिए मुझे यहाँ पर 5-6 घंटे बिठाकर रखा गया और कई चीज़ें हुई हैं जो मैं ऑन कैमरा तो भी नहीं बोलूँगा, लेकिन समय के साथ अगर मेरी कंप्लेन पर सुनवाई नहीं होगी तो मैं ज़रूर उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ों को बोलूँगा। अब देखिए अभी भी जो है इधर देखिए इस तरीके से अभी भी जो है ये वीडियोग्राफी चल रही है, तो अभी भी मुझे डराने धमकाने का कहीं ना कहीं प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है लोगों के माध्यम से। अब पीछे थाना है, अमन विहार थाना, आप देख लेंगे पीछे थाना आपको दिख रहा होगा। और मुझे यहाँ तक भी बोला गया SHO साहब के माध्यम से कि आप इस इलाके में कभी रिपोर्टिंग करने मत आना। आप मुझे यहाँ तक भी ये चीज़ें बोली गई हैं, मेंशन की गई है और मैं ये आप सभी के सामने आप सभी के विवेक पर छोड़ता हूँ कि क्या मुझे इस इलाके में अब दोबारा आना चाहिए रिपोर्टिंग करने के लिए या नहीं आना चाहिए। जो दर्शक मुझे अब तक देख रहे हैं, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ, क्या मैं अनट्रेंड रिपोर्टर हूँ? क्या मुझे नहीं पता किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है? क्या अगर मैं थाने में पहले इन्फॉर्म करके जाता कि मैं इन्फॉर्म करके वहाँ जा रहा हूँ, फलाने फैक्ट्री पर रेड मार रहा हूँ, आप उस पर कार्रवाई करिए, तो क्या पुलिस हमारी सहयोग करती? और अगर सहयोग करती तो आने वाले समय में हम ये भी चीज़ मेंशन करेंगे, हम एप्लीकेशन आकर थाने में देंगे, हम बोलेंगे कि आपको हमारे साथ कांस्टेबल भेजो, हम वो चीज़ भी दिखाएंगे। मेरे साथ अगर जो आज हुआ है, आप समझिए किसी ऐसे पत्रकार के साथ जिसने अभी स्टार्ट किया हो, उसके साथ अगर ऐसा हो तो वो शायद भविष्य में कभी पत्रकारिता ना करे, वो पत्रकारिता छोड़ दे। और शायद मुझे ये दिन देखना था। खैर मेरा फ़ोन जब्त किया गया, मेरे कैमरे जब्त किए गए, सब चीज़ें की गई, उससे मुझे कोई परवाह नहीं। हालांकि पुलिस ने बाद में मुझे कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिसने भी आपके साथ बदतमीजी की है। देखना होगा कि इस पर कार्रवाई आखिरकार क्या होती है। मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने पैसे मांगे उनसे, मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखी गई कि मैंने पैसे मांगे हैं। आप समझिए कि मैंने आज तक किसी से कभी 1 रुपये नहीं मांगा होगा। हमारे खिलाफ कोई भी आप दावे कर दें, कुछ भी कंप्लेन कर दें और हमें ये मना कर दें कि हम इस इलाके में ना आए रिपोर्टिंग करने के लिए, बेहद भेदभावपूर्ण तरीका था, बेहद घटिया रवैया था इस तरीके का बोलना। मैं समझता हूँ इसको लेकर पुलिस अधिकारी भी कुछ सोचेंगे और मैं दोबारा इस एरिया में जरूर आऊँगा, क्योंकि किसी के हम कहें तो किसी क्षेत्र में कोई बना हुआ नहीं रह सकता है। आपकी तरफ से को जो भी इस खबर पर राय हो, दूसरा पक्ष अभी बात अपनी नहीं रख पाया है, लेकिन दूसरा पक्ष जब भी अपनी बात रखेगा हम उसकी बात जरूर लेंगे। अभी भी दूसरा पक्ष जो है अंदर थाने के अंदर है, अभी भी उसको नहीं रिलीज किया गया है। उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने 1.5 लाख रुपए एक्सटॉर्शन मनी मांगी है। अब ये देखना होगा, जांच पड़ताल करेगी पुलिस, क्या उसने वास्तव में उनसे मांगी थी या कोई इस तरीके का फर्जी इस तरीके का तरीका है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।